चित्रकूट जनपद में अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो के जेल के अंदर अनधिकृत रूप से मिलने के मामले में चित्रकूट पुलिस ने आरोपी पत्नी निकहत बानो और उसके ड्राइवर को गंभीर धाराओं में रिमांड कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है, जिस पर कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता और विपक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनकर रिमांड एक्सेप्ट करते हुए निकहत अंसारी और उसके ड्राइवर न्याज को 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 16 फरवरी को निकहत अंसारी की जमानत की सुनवाई की डेट लगा दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने निकहत अंसारी और उसके ड्राइवर न्याज को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे चित्रकूट के रगौली जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कल निकहत अंसारी जेल में बंद अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने के लिए चित्रकूट जेल पहुंची थी, जहां अनधिकृत रूप से प्राइवेट रूम में बंद कमरे में मुलाकात कर रही थी। तभी इसकी भनक जिला प्रशासन को लग गई थी, जिस पर डीएम और एसपी ने छापा मारकर निकहत अंसारी को गिरफ्तार कर लिया था और उसके पास से 2 एंड्रॉयड फोन, विदेशी मुद्रा और ज्वेलरी सहित तमाम उपयोगी सामग्री बरामद किया था। जिसके बाद प्रशासन ने निकहत अंसारी और जेल प्रशासन अधिकारियों सहित 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है। डीजी जेल ने डीआईजी जेल से मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर जेल अधीक्षक अशोक सागर सहित 8 लोगों को डीजी जेल ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही जेल अधीक्षक अशोक सागर के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिख दिया है। निकहत अंसारी और उसके ड्राइवर ने आज पुलिस ने इन्हीं गंभीर धाराओं में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, जो सरकारी अधिवक्ता की तरफ से दोनों आरोपियों को रिमांड में लेने के लिए एप्लीकेशन दी थी। वहीं विपक्ष के अधिवक्ता ने शासन द्वारा उनको फर्जी फंसाने की दलील देते हुए आरोपी पत्नी निकहत अंसारी के 1 साल के बच्चे की मां से अलग होने की दलील देते हुए 487 के तहत जमानत देने की दलील दी थी, जिस पर रिमांड मजिस्ट्रेट ने सरकारी अधिवक्ता की रिमांड एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और विपक्ष के अधिवक्ता की बेल एप्लीकेशन पर 16 फरवरी की सुनवाई करने की डेट लगा दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अपनी विवेचना कर रही है और डीजी जेल की तरफ से भी स्वतंत्र जांच की जा रही है। अब आगे देखना यह होगा कि निकहत अंसारी किसके संपर्क में यहाँ थी और कौन उनकी मदद कर रहा था। इन सभी मामले की पुलिस जांच करेगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। फिलहाल निकहत अंसारी और उसके ड्राइवर को कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। दोनों पक्ष के जो लोग हैं अपनी बहस की, जो सरकार की तरफ से हैं, जो कोर्ट होता है, कोर्ट साहब होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, उन्होंने भी बात रखी कि इनसे रिकवर किया गया है सामान, और जो एक्यूज्ड हैं इनके भी अधिवक्ता थे, उन्होंने भी बात रखी और बेल की भी गुजारिश की। रिमांड रिफ्यूज़ करने, मतलब जो हिरासत है वो गैरकानूनी है, इसको रिफ्यूज़ किया जाए, उनकी मांग ये थी। लेकिन न्यायालय ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद फाइनली दोनों को डिस्पोज कर दिया मामला। और ये ज्यूरिस्डिक्शन का भी मामला पड़ रहा है कि यहाँ के न्यायालय को पावर नहीं है, तो ट्रांजिट रिमांड पे जाएगा ये मामला। और ट्रांजिट रिमांड के बाद अभी जेल भेज दिया गया है। जमानत पे कोई रिलीफ नहीं मिली है उनको न्यायालय से, अभियुक्त को। अब पुलिस उनको लेके जाएगी, जांच करेगी और फिर उसके बाद जो मामला आएगा न्यायालय के समक्ष। ना ही न्यायालय ने जमानत दी है, ना ही रिमांड रिफ्यूज़ की है। कितने दिनों के लिए है? अब 5 दिन का शायद रिमांड उन लोगों को दिया गया है, स्पष्ट हो जाएगा जजमेंट आने पर। थोड़ा बाहर उनका ड्राइवर बैठा हुआ था, उससे मोबाइल लेके, और ये दिखाया है कि मोबाइल अंदर से मिला है। हकीकत ये है कि बाहर से मोबाइल लेके ट्रैप करके, और 1.5 साल पहले की उनकी शादी हुई थी। गहने वो पहने हुए थे, वो दिखाते हैं कि गहने। और एलिगेशन ये है कि जेल प्रशासन के अंदर जाके वो इस तरह की घटना हो रही थी कि वो अपने हस्बैंड को वहाँ से उठा ले जाएंगे, भगा ले जाएंगे। तो ऑफेंस एलिगेशंस जो भी थे वो वेग थे, और जो आजकल चल रहा है उसके तहत उनको अरेस्ट करके 487 कुछ नॉन अवेलेबल ऑफेंस थे, उस पर इन्होंने यहाँ पे भेजा है रिमांड, जो कि हम समझते हैं कि रिमांड एक्सेप्ट हो जाएगी। चूँकि एक तबका जो सरकार से विरुद्ध है, उसके फैमिली को 2022 के बाद एक मुहिम चली है
कि किसी न किसी फर्जी में आप अरेस्ट कीजिए। उनके हस्बैंड जो यहाँ पे हैं, ईडी ने पकड़ा है उस ऑफेंस में, जिस ऑफेंस में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने स्टे रखा है। ईडी को पावर है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट किया है। न्यायालय के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अब न्यायालय हम लोगों ने तो यही पेश किया है कि बीइंग ए लेडीज़, उनके पास 1 साल का बच्चा भी है, तो 437 CRPC का लाभ उनको देना चाहिए। अब न्यायालय के ऊपर है। कितने दिन के लिए रिमांड? ये निखत और उनके ड्राइवर आई थिंक नियाज नाम उनका, तो पुलिस ने उनको जेल के अंदर से गिरफ्तार करके ले आए हैं। तो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है तो 387, 222, 186, 506, 201, 120B, 195A, 34 IPC और 7, 8 और 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और 42B, 54 प्रिजनर्स एक्ट और 7 CL एक्ट लगाया गया है। तो ये सब धाराओं के अंदर उनके रिमांड की पुलिस द्वारा याचना की गई थी, जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली बहस किया। डिफेंस की तरफ से भी बोला गया था कि वो सिर्फ रिमांड के लिए रिफ्यूज़ करने की बात तो नहीं कर रहे थे, सिर्फ कह रहे थे कि बेल दे दिया जाए महिला के नाते, जबकि उनके ऊपर इतनी गंभीर एलिगेशन लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया, तो उसमें रिमांड रिफ्यूज किया, बेल को अभी इसमें मिलने के कोई ग्राउंड नहीं है। हम लोगों ने अभी आख्या मांगा है, आख्या आने के बाद ही बेल पे सुनवाई होगी और रिमांड मजिस्ट्रेट ने रिमांड एक्सेप्ट किया है और बेल पे सुनवाई के लिए डेट डाला गया है और 5 दिन, आई थिंक 5 दिन का 16 तारीख तक रिमांड अप्रूव हुआ है। क्या लगता है अगली बेल कहाँ पड़ेगी, कहाँ से इनको जमानत मिल सकती है? नहीं, अब ये तो संबंधित आगे की विवेचना का पार्ट है। विवेचना का पार्ट है कि विवेचना में क्या क्या धाराएं लगती हैं, यही लगेंगी कि नहीं लगेंगी, ये तो विवेचना का पार्ट है। आगे और देखा जा सकता है इसमें क्या हो सकता है। तो जो आख्या मांगी गई है वो किस चीज़ की आख्या? आख्या इसलिए मांगी जाती है कि जो इतनी गंभीर धाराएं उसमें लगी हैं, तो डिफेंस की तरफ से जमानत दिया गया ना, तो जमानत पे पैरावाइज कमेंट्स मांगा जाता है। जैसे हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री मांगते हैं, पैरावाइज कमेंट्स मांगते हैं, क्या उसके खिलाफ कोई और भी कोई मामले पंजीकृत हैं या नहीं है, और कमेंट्स में उन्होंने क्या क्या ग्राउंड्स लेकर बेल का आधार क्या दिया है, उन आधारों पे पुलिस की आख्या थाने से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ धाराएं ऐसी थी कि मजिस्ट्रेट के पावर में नहीं थी, इसलिए उनको जमानत नहीं मिल पाई। नहीं, ऐसा नहीं है। मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं है, धाराओं की बात ऐसा नहीं है। जो भी धाराएं थे काफ़ी गंभीर प्रकृति की थी और जेल के अंदर का मामला था। क्या सुना सर आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। अब जो